नमस्कार, मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने। और आपको इस बार मैं कहीं किसी इंडिया की जगह पे नहीं ले चल रही हूँ, मैं ले चल रही हूँ हमारे पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल में भी ऐसी जगह पे नहीं जहाँ पे सब लोग जा रहे हैं। इन छुट्टियों में लोग ढूंढ ढूंढ के उन सभी जगहों पे पहुँच जाते हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, और वहाँ पर फिर बहुत अपने तरीके से एंजॉय कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है कि इस बार हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे और किसी नई जगह पे जाके एंजॉय करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, नई चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे जो कि नेपाल से थे। उनके रहते रहते ही हमें आइडिया आया कि हमें उनके साथ ही उनके गांव तक जाना चाहिए। वो रहते शहर में हैं, लेकिन हमारा प्लान था कि गांव को जाके एक्सप्लोर करना, वहाँ पे जो है लोग कैसे रहते हैं ये चीज़ देखना और उनको करीब से जानना। और मतलब जो हमारा ये एक प्लान था वो बिल्कुल भी फेल नहीं हुआ। हमारी ट्रिप की शुरुआत होते ही इतना अच्छा जो है माहौल बन गया था। आसपास की खूबसूरती, जो हरियाली थी और पहाड़ी इलाके का जो एक हरा भरा मौसम और ठंडा मौसम था, वो बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाला था। अभी हम रास्ते में ही थे, जा ही रहे थे कि हम लोग एक होटल पे रुके और वहाँ हमने देखा कि जो होटल हैं आसपास के सड़कों पे नेपाल में, उनको चलाने वाले ज़्यादातर औरतें हैं। वो अपना काम करने के साथ साथ मतलब साथ में होटल वगैरह भी देखती हैं, चलाती हैं और बहुत अच्छे से देखती हैं। उसके साथ साथ ही उनका घर भी होता है। और ये हमारे रास्ते में ही आने वाला झरना था। ऐसे झरने कई जगह पे ही पड़े थे। हम लोगों का मन कर रहा था कि हर जगह रुक जाएं, लेकिन जो हमारे साथ मौसी थी या फिर भैया थे, उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें तो तुम्हें पूरे रास्ते मिलती ही रहेंगी, कहाँ कहाँ ही रुकोगे। क्योंकि वो हमारे साथ 1 महीने बाद जा रहे थे, तो उनका जो गांव का जो है घर था, वो थोड़ा सा हो सकता है कि उसको ज़रूरत पड़ती कि उसको सही तरीके से रखा जाए। मतलब साफ़ सफाई की भी ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी हमें ले जानी थी साथ में, क्योंकि बच्चे साथ में हैं और हम सबको भूख बहुत तेज़ लगी थी। पहुँचते पहुँचते शाम हो गई थी। यहाँ से हमारा घर देखो पहाड़ी से नीचे है, थोड़ा सा नीचे जो तलहटी दिखाई दे रही है, वहाँ पर पहाड़ है, छोटा सा जो झोपड़ी जैसा है, लेकिन इतना सुंदर है ना। मतलब यहाँ दूर से देखने में तो शायद कैसा ही लग रहा था, लेकिन अंदर जाके मतलब नीचे पहुँचने के बाद हमारी गाड़ी तो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, लेकिन थोड़ा सा पहाड़ी से उतर के हम लोग यहाँ तक आए और हमने भी जो है उसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई में जो है योगदान दिया। और सारी साफ़ सफाई उन्होंने ही की। बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं थी। बाहर जो था वो सब थोड़ा फैला हुआ था, क्योंकि घर 1 महीने से ज़्यादा से शायद बंद था, लेकिन क्योंकि धूल उड़ती नहीं है यहाँ पर, तो इतनी ज़्यादा गंदगी अंदर तो नहीं थी। अंदर जैसा था वैसा ही था, थोड़ा बहुत इन्होंने अपना जैसा चेंज किया हो। सबसे ज़्यादा मज़ा जो किया वो था बच्चे, और उन बच्चों में भी सबसे छोटा बच्चा, जो जितना छोटा है वो उतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। उस दिन तो हम लोग खा पी के सो गए कैसे भी करके, और जो है रात में इतनी बढ़िया नींद आई। मतलब पूरे दिन के चलने के बाद हम लोगों को थकान बहुत हो गई थी। सुबह उठने लग रहा था कि बहुत देर तक सोएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी नींद खुल गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही उठ गए थे। मौसी उससे भी पहले उठ चुकी थी, वो नहा चुकी थी, और शायद वो नहा ही रही थी। उसके बाद ये गए अपना चाय का इंतज़ाम इन्होंने किया, क्योंकि उनका किचन था। मतलब थोड़ा होता है ना किसी और के किचन में, थोड़ा सा अचानक से आइडिया आपको नहीं लगता है। तो फिर मैं ऊपर थी अभी, और इनकी डबल फ्लोर के जो है मतलब घर होते हैं। कहने के लिए कच्चा घर होता है, लेकिन वो इतना बढ़िया मतलब साइंटिफिक तरीके से इन्होंने बनाया हुआ था, इतना सुकून देने वाला था। एकदम ठंडा मौसम, ठंडा करने वाला घर, और सिंगल स्टोरी नहीं, मतलब डबल स्टोरी घर। और हम लोग ऊपर थे। ऊपर से सुबह का जो नज़ारा था, मतलब क्या ही बोलूँ मैं उसके बारे में, वो बहुत ही खूबसूरत था। मेरा तो मन था बस मैं वहीं खड़ी रहूँ और हर चीज़ देखती रहूँ, चिड़ियों की चहचहाहट, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मुझे यहाँ से दिख रही थी। बस ये लग रहा था हाँ हरा भरा सा तो है, लेकिन किस चीज़ का पेड़ पौधा था, कुछ पेड़ पौधों के नाम मुझे पता भी नहीं थे। वो मैंने एक एक करके मौसी से या भैया से, जिससे मुझे लगा मैं पूछती जा रही थी, लेकिन
यहाँ पर खड़े रहना, सुबह चाय ख़त्म करने के बाद भी मैं नीचे नहीं गई थी क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे और बच्चों को थोड़ा सा ऊपर देखना पड़ता है क्योंकि नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ वैसे वाली हैं जैसे पुराने घरों में होती थी, हमारे इधर यूपी में भी होती हैं, लेकिन ऐसी वाली नहीं होती थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ही ज़्यादा सुंदर था बाहर का दृश्य। जहाँ पर हम बैठे हुए थे वो समझ लीजिए पूरा 2-3 रूम थे ऊपर बने हुए और उन सब के बाहर एक बरामदा जैसा, थोड़ा छोटा सा बरामदा, जो उनका एक अलग स्टाइल का घर होता है, वो पूरा था। वहाँ मैं बैठ के आराम से नीचे का नज़ारा देख रही थी और नीचे क्या हो रहा है वो देख रही थी, साथ साथ में ये भी देख रही थी कि बच्चे जाग तो नहीं गए हैं, तो उनको साथ में ही लेके मैं नीचे जाऊँगी। तो मैं बहुत दूर तक, बहुत देर तक देखती रही कि यहाँ से क्या क्या दिखता है। यहाँ से ये सीढ़ियाँ थी और बहुत दूर देखने पर पहाड़ भी दिखते थे कि पहाड़ी पर अभी जो है ऐसा लग रहा था कि अभी बादल छाए हुए हैं, लेकिन जो है अभी सुबह नहीं हुई है। वहाँ पे हल्का सा अंधेरा अंधेरा सा था। यहाँ पर ये मेरे दोनों बच्चे बहुत ही सुकून से रात में सोए हैं। आप देख रहे हैं कंबल हमें लेना पड़ा था रात में। यहाँ पर बल्कि ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ना तो एसी लगा था। सुविधा तो क्या, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, एसी की ज़रूरत ही नहीं है, पंखे की भी ज़रूरत नहीं है। गर्मी थोड़ी सी दिन के समय में हो जाती थी, लेकिन सुबह और शाम एकदम ठंडा रहता था। रात में हमें कंबल लेना पड़ा और बहुत बढ़िया अच्छी वाली नींद आई। सुबह उठ के हम लोग जब नीचे गए तो उसके पहले पहले बाग जो यहाँ पे लगाई है इन्होंने, अपने ही बगीचे से इन्होंने केले और वो सब, जो भी केला था, बैगन था और कुछ चीज़ें थी, वो सब तोड़ के उन सब का पकौड़ा बनाया। हमने ये पकौड़े एंजॉय किए। उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए, छोटी छोटी चीज़ें अपने हाथ से टच करके देखने के लिए मैं निकल गई। ये निकलना तो क्या था, सब कुछ आसपास में ही था। मैं थोड़ा सा पास में खेत को ये बारी बोलते हैं, बारी में गई। वहाँ पे छुई मुई के पौधे थे और ये मेरा पहला, मतलब लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था कि मैंने छुई मुई के पौधों को अपने हाथों से टच किया था और उनको मतलब सिकुड़ते हुए देखा था। मैं और देर बैठना चाहती थी कि मैं देखूँ कि ये सिकुड़ तो जाते हैं, लेकिन ये कितनी देर बाद फिर से खुलते हैं। तो मैं थोड़ी देर बैठी रही, लेकिन मेरे सामने तो नहीं खुले थे। मुझे लगा और आगे चलते हैं। जगह जगह पे, कदम कदम पे मुझे छुई मुई के पौधे, शरीफा के और जो है ये पाइनएप्पल के जो है पौधे मिल रहे थे। कटहल, लीची तो भरमार थी। हमें लग रहा है ये सबके घरों में, पहाड़ों में अगर आप जाओगे नेपाल में तो इस मौसम में, मई जून जुलाई के मौसम में लीची होती ही होती है। हम लोग खाना वाना, पकौड़े वगैरह खाना खा के हम लोग चले गए नीचे। और नीचे जो है जैसे इनका भी एक गांव था वहाँ पे। गांव मतलब ये नहीं कि आसपास वाले घर थे, एक मान लीजिए एक थोड़ी सी ऊंचाई पे 2-4 घर हैं, फिर उसके नीचे वाली सीढ़ियाँ जो भी बनी होंगी नीचे फिर और घर हैं, और वो सारे रिलेशन वाले ही हैं। जैसे इनके यहाँ हम जिनके यहाँ विज़िट करने आए हैं वो भी उनका घर भी हमारे रिलेशन में ही आता है, मतलब इनके रिलेशन में आता है। उनके यहाँ हम गए और हम को देख के, मतलब इंडियंस को देख के, और हम तो मतलब गए ही थे नेपाल एक्सप्लोर करने के लिए। सब इतने खुश थे, बहुत अच्छा लगा उन लोगों का वेलकम करने का तरीका। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, लेकिन जो उनकी फीलिंग्स थी ना, जो एक होता है हाव भाव जो था, वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि हाँ वो भी खुश हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि हम आए हैं, इतने कम से कम 2-4 दिन बिता के जाएंगे। उसमें भी उनको ये लग रहा था कि और समय दे के जाना, क्यों इतने कम टाइम के लिए आए हो, लेकिन हमारे लिए फ़िलहाल इतना ही टाइम अच्छा था। ये छोटू महाराज मेरे इतने ज़्यादा खुश थे। हर जगह जो है इनको एक बिल्ली मिल जा रही थी और ये बिल्ली छुपानी पड़ रही थी। इवन छुपानी तो क्या पड़ रही थी, बिल्ली खुद ही इनसे छुप रही थी। और इतनी सीधी बिल्ली थी बेचारी कि वो बस मेरे पास आके बैठ जा रही थी छुप के, कि शायद यही बचा सकती हैं इन बच्चों से मुझे। तो वो आके चुपचाप बैठ जा रही थी। और इन्होंने अपने सारे कपड़े गीले कर लिए थे। रेयांश तो ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसके तरफ से मैं रिलैक्स हो गई हूँ, लेकिन जो छोटू महाराज हैं वो मेरे जितने 3 कपड़े मैंने चेंज किए थे और ये तीनों कपड़े इन्होंने पूरे गीले कर लिए थे खेल खेल के और पानी गिरा के। और ये बिल्ली के पीछे इतना पड़े हुए थे। मेरा भी मन था कि मैं इसको अपने साथ ले चलूँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। और नीचे आ तो गए थे हम लोग। नीचे आते टाइम उतना मेहनत नहीं पड़ती है जितना आपको पहाड़ी चढ़ते टाइम पड़ती है। शाम हो गई थी, हम लोग यहाँ से सबसे मिल मिला के ऊपर जा रहे थे और ऊपर चढ़ते टाइम भैया सांस फूल गई थी मेरी तो। मतलब इतने बहुत ज़्यादा ऊंची पहाड़ी तो नहीं थी, लेकिन हल्के फुल्के जो ऊंचाई वाले रास्ते थे ना, वहाँ से चढ़ के अपने घर तक जाना, ऐसा लग रहा था यार क्यों ही आए नीचे।
अब दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अच्छा बहुत लगा उन लोगों का वेलकम करने का तरीका, जो हाव भाव है, जो विचार हैं। मैंने उनसे इस विषय में भी बात की कि आप लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में। उन्होंने कहा बहुत अच्छी सोच रखते हैं, हमारी संस्कृति मिलती है, हमारी भाषा भी मिलती है। इवन हमारी जो भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ये है नेक्स्ट डे का दिन। नेक्स्ट डे मतलब मॉर्निंग में, अभी सुबह जो है एकदम सब कुछ चकाचक हो गया था, साफ़ सुथरा कर दिया गया था, लेकिन जो चूल्हे में थोड़ी सी राख पड़ी थी उसमें इन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और हम लोग खुद चाह रहे थे कि ये जितना ज़्यादा यहाँ पे खेल सकता है, मिट्टी में खेले, धूल में खेले और राख से खेले, जितना खेल सकता है खेले। हम किस लिए हैं, हम है ना, देखेंगे करना ही क्या है इन छुट्टियों में, आराम से बच्चों का ध्यान रखेंगे, एंजॉय ही तो करने आए हैं। और बच्चों को अगर एंजॉय करने से रोक देंगे तो फिर क्या ही फ़ायदा है। तो वो बहुत अच्छे से मज़े से एंजॉय कर रहे थे। हम बस इतना ध्यान रख रहे थे कि उनको कोई मतलब ऐसा हानि ना पहुँचे, कैसे भी करके चोट ना लग जाए। और टचवुड ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, सब कुछ, अगर वो मिट्टी में गिर भी जा रहे थे उनको ऐसी कोई ख़ास चोट लग नहीं रही थी। हमें लगता है कि हमारे माँ बाप ने, या फिर हमारे माँ बाप ने तो जितना हमें पाला है उसके पहले भी उन्होंने, हमारे माँ बाप ने ज़्यादा मिट्टी देखी है, उन्होंने ज़्यादा खेली है। और वो जो कहते थे ना कि बच्चों को मिट्टी में छोड़ दे देना चाहिए, ऐसे ही खेलना चाहिए, वो सच है। और इतना खुश थे, छोटी छोटी चीज़ें देख के जो है बच्चे, उनको देखना ही मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस ये पार्ट जो है लाइफ का हम मिस कर दे रहे हैं कहीं ना कहीं, बड़े शहरों में और बड़े स्कूलों में बच्चों को रख के। ये चीज़ शायद वो नहीं देख पाते हैं। तो अगर आपका खुद का गांव है तब तो अच्छी बात है, वहाँ तो बच्चों को ले ही जाना चाहिए। लेकिन जितना हो सके आप प्रकृति के नज़दीक रखने की कोशिश करिए बच्चों को, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो जो एक एक्सपीरियंस है ना, भाग भाग के आप मसूरी, मनाली, कश्मीर और फ़ॉरेन कहीं कहीं आप शहरों में जाके घूम आओगे, बड़ी बड़ी जगहों पे घूम आओगे, लेकिन जो एक प्राकृतिक सुंदरता है ना, जो एक प्रकृति ने हमने जो पाया है, प्रकृति से जो हमें मिला है, उसको अगर हम छू के, फील करके, तसल्ली से बैठ के नहीं जी पाते हैं ना, तो शायद हमने ज़िंदगी जी ही नहीं है। तो आप गांव में जाइए, जो है गांव की लाइफ देखिए, वहाँ के लोगों से मिलिए। और उतना मतलब हमें लगता है उस जगह पे आप जाइए जहाँ पे आप कभी नहीं गए हैं। और मेरे लिए मतलब हमारे लिए तो सबसे अच्छी बात ये थी कि हमारे जानने वाले लोग भी वहाँ पे थे। तो जो थोड़ी सी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम थी, थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की जो प्रॉब्लम थी, वो जैसे ये भैया हो गए, जो इनका नाम है अभय, और इतने बढ़िया नेचर के, मतलब इतने डाउन टू अर्थ, इतना नॉलेज, लेकिन किसी भी तरीके का कोई ऐसे घमंड टाइप नहीं, कुछ ऐसा रूड नहीं। मतलब हर चीज़ में कोऑपरेट करने वाले, हर चीज़ बताने वाले, हर चीज़ में आपको गाइड करने वाले, मतलब इनसे अच्छा शायद कोई और मिलता ही नहीं है हमें ये सब घुमाने के लिए। तो इनके रहने पे हमें और अच्छा लगा। और ये जो जगह पे इन्होंने लाके हमें घुमाया, ये गांव से बिल्कुल पास में है, हमारे घर से बिल्कुल पास में है। हम ये ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे इनके साथ। उसके बाद लंच वगैरह घर पे मौसी लोग तैयार कर रही थी। हमने सोचा था बस अभी पास में हैं और आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे 3 साढ़े 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। इस जगह का नाम था प्रभास। प्रभास में ये झरने बहुत सारे हैं, कई जगह हैं, लेकिन जो एक सेफ़ जगह थी, सेफ़ जोन में जो एक झरना था जहाँ पे एक फैमिली जाके एंजॉय कर सकती थी, वो ये बहुत अच्छी जगह थी। और थोड़ी देर के लिए ये सारे लोग थोड़ी दूर पे निकल गए थे, मैं और आंजने ही थे। मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा, ऐसा ना जैसे कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में नहीं देखते हैं हम लोग कि अरे अकेले झरने में बच्चा बैठा है और माँ है और कोई शेर या चीता आ गया और उसको खा गया। ये ऐसे विचार मुझे आना शुरू हो गए थे, क्योंकि एकदम शांत था। ये जो हैं महोदय, ये आर्मी से रिटायर हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर थे। ये भी हमें मिले, इन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी में इन्होंने 28 ईयर्स अपनी सर्विस दी है और ये मुरीद हैं मतलब इंडिया के, और इनको अच्छा लगा इंडिया में रहना। और बस ये है कि नेपाल में पले बढ़े थे तो वहाँ पे जो है उसको छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए वापस आना पड़ा रिटायरमेंट के बाद। लेकिन इंडिया के लोग इनको बहुत पसंद है। बाकी हमारा इतना ही था, जो है इस वीडियो में इतना ही। और ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, आई होप कि आपको पसंद आया होगा।